ये क्या हो गया? वह सोमित सोमित भाई, अरे यहाँ पर सोने की जगह नहीं है, हम तुझे मारने के लिए आए हैं। यहाँ पर युवान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वह बंदा, वहां पर हम उनको मारने आए थे और सुमित पहले से ही उनके चरणों के अंदर गिर चुके थे। अरे ये भाई हो क्या रहा है? तो वही दूसरी तरफ उसके बाद में वह विपिन का चेहरा देखते हैं और विपिन के हाथ के अंदर एक खंजर था, जिसको वो अपने हाथ के अंदर ऐसे उठाया हुआ था जैसे कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, उसके खंजर के ऊपर खून सा लगा हुआ था। और उसके बाद में वो खून को देखने के बाद में युवान की तो पूरी तरह से टिप्टी गुल हो जाती है और उसके बाद में वो फिर से उस शरीर को देखने लगता है। हैं। थोड़ी देर इधर से उधर देखने के बाद में ये क्या, आपने उसको मार भी दिया? अचानक से यहाँ पर अब युवान को झटका लगता है और वो विपिन से डरने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल उसके ऊपर केवल ऐसे कर नॉर्मल से एक वार किया था, उसके बाद में ये ऐसा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। विपिन के चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे को कुछ पता ही ना हो। वह कहता है, मुझे लगता है कि ये ना बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से मारा गया। हे भगवान, आखिरकार क्या प्राचीन संत भी इतने ज्यादा कमजोर हो सकते हैं? यहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह झटके के अंदर था ना, तो युवान भी इसी तरह से था। वो भी कह रहा होता है, ये आखिरकार मर कैसे सकता है? प्राचीन संत स्टेज 1 के ऊपर होने के बाद में ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती रहती थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर जो सोमित है ना, उसका चेहरा पिचका सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि टमाटर पिचक गया हो। उसकी हड्डियां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि चमड़ी उसकी हड्डियों के साथ में चिपक गई हो और उसकी आंखें काली सी हो गई थी। उसके डार्क स्पॉट्स पड़े हुए थे। ये क्या है? ये आखिरकार थका हुआ का लग रहा है क्या? मुझे लगता है कहीं पे मजदूरी कर आया है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा थका हुआ है। अचानक से वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो सोमित था ना, वो पूरी तरह से पहले से ही कमजोर रह चुका था। वो तो बढ़िया है कि युवान को यहाँ पर पता चल गया, वरना इस जगह पर तो है ना, वो पूरी तरह से पागल हो जाता अगर उसको ये पता चलता कि विपिन ने एक ही बार के अंदर उसका डिशुम डिशुम कर दिया था। बेचारा विपिन कहता है, कहीं पे ये नकली वकली तो नहीं है ना? क्या पता ये भेष बदल कर यहाँ पर आया हुआ हो। यहाँ पर उससे पूछने के बाद में युवान कहता है, अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता किल लीडर। मैंने इसको देखा है, बहुत बार देखा है, इसके अंग को देखा है, तो आखिरकार ये नकली कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल एकदम असली है, आप चिंता ना करें। ये यहाँ पर शायद इसकी एनर्जी नहीं है, इसी वजह से ये एक बार के अंदर मारा गया होगा। हाँ, यही सही कहा आपने, शायद इसी वजह से ये मर गया होगा। लेकिन अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बात कुछ ऐसी कि मैं तो इसको जिंदा पकड़ना चाह रहा था, मैं इसकी आत्मा खोज करना चाह रहा था, लेकिन अब तो हम यहाँ पर इसका कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर वो यहाँ पर केवल इसका बेस बदल कर और बिना किसी दिमाग के वहां पर चला जाता है, तो उसके बाद में क्या ये हो सकता था? आखिरकार वो किसको क्या कहता? क्या पता बलवंत को सलवंत कह देता और सलवार कमीज को बलवार कमीज कह देता। ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो इसी वजह से अब विपिन पूरी तरह से वहां पर रोने के कगार पर पहुंच चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ युवान कहता है, क्या हुआ गिल्ड लीडर विपिन, क्या आप अभी भी यहाँ पे इसके भेष को बदलना चाहेंगे? तो विपिन कहता है, हाँ, अब हमारे पास में कोई दूसरा चारा तो है नहीं, अब हमें यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में घास बची ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं अब इसका रूप बदलने ही जा रहा हूँ। विपिन इतना कहता है और उसके बाद में जल्दी से अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। रूप बदलते हुए जल्दी से वो इसकी स्टोरी रिंग को ले लेता है और उसके कपड़ों को भी उतार कर वो पहन लेता है। अब गधे एक बार इनको धो तो लेता, वो पसीने के मंदर हो रहे होंगे। लेकिन एक बार जब विपिन पूरी तरह से उस सोमित का भेष बदल लेता है ना, तो उसके बाद में युवान की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये असली है या ये असली है, ये नकली है या ये नकली है? अब तो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अब गिल लीडर ने जो अपना भेष बदला था ना, वो किस तरह से था। आखिरकार उसे तो ये लगा था कि शायद सामने वाला बंदा केवल उसके बाहरी के हिस्सों को बदल कर रहेगा, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर केवल शरीर ही नहीं बदलेगा, उसकी एनर्जी भी बदल जाएगी, उसकी आंखें भी बदल जाएगी, उसके हर एक अंग को बदल दिया जाएगा। हे भगवान, आखिरकार ये गिल्ड लीडर है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ये एक लुगाई का रूप लेकर अंदर चले जाते ना, तो उसके बाद में शायद इनको कोई रोक पाता। उसके बाद में अब विपिन जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक लोके की बोतल बाहर निकाल लेता है। उसको बाहर निकालने के बाद में अब वो उसी झील के पास में जाता है और उसके अंदर से वो पानी भर लेता है। मुझे लगता है कि ये यहीं पे पानी को लेने ही तो आया था ना, तो ठीक है, मैं पानी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर
अब जो युवान था वो पीछे पीछे जाने लगता है, तो विपिन कहता है अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यहीं रहना होगा। बात कुछ ऐसी है कि अगर हम दोनों एक साथ वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गिल्ड लीडर, मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर अभी युवान पूरी तरह से डर चुका था, तो विपिन कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, जब यहाँ पर मेरे अंदर कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके बाद में मैं आपको जरूर वहाँ पर बुला लूंगा, लेकिन अभी आपका बाहर रहना ही सही रहेगा। बात कुछ ऐसी है कि अगर गलती से भी उनको ये पता चल गया कि हम लोगों ने कोई साजिश रची है तो उसके बाद में हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से इस समय आपको यहीं पर ही रहना होगा। इसी वजह से आप मेरा यहीं पर ही वेट करें, जब मैं आपको सिग्नल दे दूं तो आप वहां पर आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ युवान भी अपना शरीर लाए बिना नहीं रहता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर अपनी ख्याल रखना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो उनका गिल्ड लीडर था, और गिल्ड लीडर ऐसे भी तो नहीं मिला करता ना। आखिरकार गिल्ड लीडर को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होती है, तो इसी वजह से ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो अपने गिल्ड लीडर को ऐसे मरने दे। इसी वजह से यहाँ पर वो उसकी यहाँ पर ख्याल रखना चाह रहा था। तो विपिन कहता है हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा, और इसके अलावा तुम भी तैयार रहना। उसके बाद विपिन अपना सिर लाता है और वहां से चला जाता है। विपिन ने पहले ही यहाँ पर सयन हॉल का पूरी तरह से मैप बनाकर अपने दिमाग के अंदर रख लिया था, क्योंकि वह आसपास में बहुत देर से आत्मा के रूप के अंदर घूम रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर वहां जाना उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो गया था। जल्दी विपिन अब उस सयन हॉल के अंदर बाहर पहुंच जाता है, और उसके बाद में अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालता है, क्योंकि उस सयन हॉल के बाहर है ना एक सील लगी हुई थी और उसके बाहर एक टोकन लगता था। विपिन जैसे उसको बाहर निकालता है कि अगले पल वो सील वहां से हट जाती है और विपिन चला जाता है सीधा उसके अंदर। जैसे वो वहां पर पहुंचता है कि अचानक से एक आवाज उसको सुनाई देती है, सौमित आखिरकार आप ये क्या कर रहे थे, आप इतनी देर से इधर उधर क्यों घूम रहे थे। विपिन जैसे वो आवाज सुनता है तो उसके बाद में वो आसपास देखने लगता है, तो वह पाता है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था जो उसकी तरफ देख रहा था। चलिए जल्दी करिए, आप हमारे साथ में चलिए, हमें जल्द से जल्द वो काम करना होगा। वहाँ पर वो कहता है। विपिन भी अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसको यहाँ पर पता नहीं था कि आखिरकार ये किस चीज का काम करना चाह रहे थे। इसी वजह से तो वो पहले आत्मा खोज करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या ही करे, आत्मा खोज तो वो कर नहीं सकता था। इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो वहाँ पर उसके साथ में चला जाए। वहाँ पर वो आसपास में देखता है तो वो पता है कि वो जड़ी बूटियों के एक गार्डन के अंदर पहुंच चुका था। वह जड़ी बूटियां गार्डन के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां लगी हुई थी, वह सभी दुर्लभ जड़ी बूटियां थी। वहां पर वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन विपिन के मुंह पे एक हल्का सा निशान दिखा जा रहा था। ये क्या है? यहाँ पर तो वह ड्रैगन स्केल जड़ी बूटी भी तो होनी चाहिए जिसके बारे में प्रताप ने मुझे बताया था। क्या ये वास्तव में कोई एक कहानी थी जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ड्रैगन स्केल जड़ी बूटी है ना, वह यहाँ पर ड्रैगन ब्लड के आसपास ही मिला करती है और उसको जरूरत पड़ती है। सौमित, आप कुछ ज्यादा लेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी चलिए। आखिरकार आप क्या इतने ज्यादा आलसी हो रहे हैं? कम से कम अपने बुजुर्ग की एक बार देख तो लीजिए कि मैं कितना ज्यादा तेज चल रहा हूँ। यहाँ पर वो बुजुर्ग है ना, सौमित के ऊपर थोड़ा सा शक करता है, लेकिन जब वो पाता है कि उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी तो उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही अब वो एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। वह हॉल दिखने में बहुत ज्यादा पुराना सा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको संयमित कर रखा गया था। उसकी दीवारें काली सी थी और वहां पर स्कल्स लटके हुए थे और उसके ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन बनाया गया था। ये क्या ये वही जगह हो सकती है जिसके बारे में बताया गया था? लेकिन अब विपिन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसके साथ में वो गेट खोलकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है ना, तो उसके साथ में हर तरफ अंधेरा गप हो चुका था। लेकिन जैसे उनका पहला कदम वहां पर पड़ता है तो उसके बाद में मसाले चलना शुरू हो जाती है और वह आगे की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी रूइंस बनाए गए थे। यहाँ पर छत के ऊपर बहुत सी चीजें, कलाकृतियां और ऐसे अलग अलग चीजों को छापा गया था। दीवारों के ऊपर भी ऐसे बहुत से प्रिंट्स थे जो बता रहे थे कि इस जगह को बहुत बुरी तरह से सील किया गया है। जल्दी ही अब वो दोनों है ना एक और गेट को पार करते हैं और एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक वेदी रखी गई थी और उसके अंदर आग लगाई गई थी। वह आग बहुत ज्यादा तीव्रता से जल रही थी और उसके आसपास में है ना कुछ ग्रेड 4 के लड़ाकू बैठे हुए थे। वह सभी राक्षस थे जो ग्रेड संत के थे। ये क्या, इतने सारे ग्रेड संत के राक्षस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विपिन की आंखें यहीं पर ही पूरी तरह से सिकुड़ जाती है जब वो देखता है कि वहां पर है ना बहुत सारे ग्रेड संत स्टेज 4 के राक्षस बैठे हुए थे। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर इस बलवान के पास में कितने सारे ग्रेड संत के
लड़ाकू बैठे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि राक्षसों ने पहले से अपने आप को तैयार कर रखा हुआ है और ये हवन किस चीज का कर रहे हैं। बस यहाँ पर मंत्र उच्चारण करने की देर थी। उसके साथ में तो यहाँ पर ये यज्ञ भी बन सकता था। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? सोमित, जल्दी करिए ना और जल्दी से वो पानी बाहर निकालिए। तो उसके साथ में विपिन अपना सिर हिला देता है और वह बोतल आगे की तरफ बढ़ा देता है। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये काम करना है, मुझे नहीं करना है। आखिरकार आज आपको हो क्या गया है? यहाँ पर वह बुजुर्ग उससे कहता है। तो विपिन कहता है, अरे अरे, तो क्या आपके हाथ पांव टूट गए हैं? अरे आप भी तो जाकर वहाँ पर इसे अंदर डाल सकते हैं। विपिन ने तो सीधा उसके चेहरे के ऊपर तमाचा लगा दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिरकार उसको पानी को क्या करना था। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, अरे अरे, आपको यहाँ पर कमांडर बलवान ने कहा था तो आपको ये सब कुछ करना होगा। तो वहीं विपिन कहता है, हाँ तो क्या हुआ, कमांडर बलवान ने कहा था तो हम भी तो यहाँ पर अपने मन की कुछ कर सकते हैं ना। इसी वजह से आप चिंता ना करें, मैं उनको संभाल लूंगा। आप खुद जाकर पानी को डाल सकते हैं। बस बहुत हो गया ना। मैंने आपसे कहा कि आप ही हैं जो यहाँ पर पानी का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता तो क्या आपको मैं यहाँ पर बुलाता? फालतू में मेरा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी करें, हमारे पास में टाइम नहीं है। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है कि अचानक से गड़गड़ करते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा हॉल हिलने लगता है। अरे अरे, जल्दी करे वरना बहुत ज्यादा देर हो सकती है। अचानक से यहाँ पर वो कहता है। लेकिन जैसे वो कहता है तो विपिन भी यहाँ पर अब झट से आगे जाता है और जल्दी से अपने उस पानी के जग को उसके ऊपर डाल देता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है, ऐसी आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कि आग के अंदर पानी नहीं, घी डाल दिया गया हो। क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर वह आग और भी ज्यादा तीव्र गति से जलने लगती है। उसकी जो फ्लेम थी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जल्दी से शुरू करो। अगले पल यहाँ पर वह प्राचीन संत बुजुर्ग वहाँ पर सभी बैठे हुए ग्रेट संत स्टेज 4 के लड़ाकुओं से कहता है। उसी वक्त यहाँ पर सभी अपने हाथों काटते हैं और काटने के बाद में अपने खून को आगे की तरफ टपकाने लगते हैं। वह खून वहां से टपकते हुए सीधा अब उस वेदी की तरफ बढ़ने लगा था। उस वेदी के ऊपर यहाँ पर कुछ अजीब सा दिखा जा रहा था। ये क्या, ये सभी क्या कर रहे हैं? विपिन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। लेकिन अचानक से उसको मन के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, यही ड्रैगन ब्लड है। अचानक से यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पीयर की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर विपिन से कह रहा होता है। वो बहुत ज्यादा उत्तेजित लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको कोई गोली खिला दी हो। वहीं दूसरी तरफ, क्या ड्रैगन ब्लड यही है? उसके साथ में अब विपिन की निगाहें है ना वेदी के ऊपर एक खून के गोले के ऊपर जाती है, जो अपनी जगह पर ही फ्लोट सा कर रहा था और गोला बना हुआ था। लेकिन उसके आसपास में एक ड्रैगन और फ्लोट कर रहा था। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा दिखने से पावरफुल लग रहा था। हालांकि वो छोटा था, लेकिन फिर भी देखने में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। ये क्या है? ये आखिर करना क्या चाहते हैं वहाँ पर? वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहा था ना कि अचानक से यहाँ पर उस बुजुर्ग की एक और बार आवाज सुनाई देती है, सौमित, क्या कर रहे हैं? अब हमारी बारी है, जल्दी से शुरू करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब वो प्राचीन संत भी अपने खून को काटता है और वहाँ पर टपकाने लगता है। उसके साथ विपिन भी ऐसा करने लगता है, जिसके अगले पल अब उनका खून भी उसी तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर विपिन एक तरफ देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो वह बुजुर्ग था ना, उसका चेहरा यहाँ पर पिसके हुए टमाटर की तरफ होने लगा था। ये क्या है? ये यहाँ पर ये ड्रैगन सभी खून को सोख रहा है और सबकी एनर्जी को पूरी तरह ड्रेन कर रहा है। अचानक से विपिन का पूरी तरह से चेहरा ही उतर जाता है। ओह अच्छा, अब लगा मुझे, अब पता चला कि सौमित के साथ में क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी यहाँ पर है ना, इसी जगह पर अपने खून को भेंट में चढ़ा रहा था। इसी वजह से उसकी भी यही हालत हो गई थी। तभी तो विपिन समझे कि आखिरकार प्राचीन संत इतनी जल्दी कैसे मर सकता था। लेकिन उसके मरने का पीछे का कारण जो था वो यही था। उसके बाद में विपिन आसपास में देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जितने भी ग्रेड 4 की राक्षस बैठे हुए थे ना, उन सभी की भी यही हालत थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी के अंदर से खून को इस तरह से खींच रहा हो जैसे कि यहाँ पर किसी ने नीचे टूटी को खोल दिया हो और टंकी का पानी ऐसे ही बहता जा रहा हो। धीरे धीरे वह देख पा रहा था कि यहाँ पर बुजुर्ग का भी चेहरा पूरी तरह सूखता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे का भी पूरी तरह से रंग बदलता हुआ जा रहा था। मास्टर, वो देखिए, ये तो यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हैं। ये यहाँ पर है ना, केवल उसको रिफाइन नहीं कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वह उस खून का लेवल अप करने जा रहे हैं। वो देखिए, यहाँ पर उस ड्रैगन का शेप धीरे धीरे चेंज होने लगा है। अचानक से यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पीयर की एक और आवाज सुनाई देती है
और उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ पर गाइस मेंबर्स के लिए भी सॉरी है ना, क्योंकि कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा काम चल रहा था उसी वजह से। और अब हम फिर से मेंबर्स के रेगुलर एपिसोड डालना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं लिया है ना, तो मेंबरशिप भी ले लें, ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ पर एपिसोड से लाना जारी रखें। और इसके अलावा अनएक्टिव बंदे कहाँ पर जा रहे हैं यार आजकल? अनएक्टिव हो रहे हैं बंदे, पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं। शायद यहाँ पर शादी आबादियाँ चल